हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल, आपके चैनल, हम सबके चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि CSIR HRDG की तरफ से जो एग्ज़ाम के जो डेट हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं 29/1/2022। तो डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम है चीज़ों को एक अलग तरीके से समराइज करके स्टडी करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपका रैंक आए, आपका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंक सिक्योर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि अब आपकी प्रिपरेशन दो चीज़ों के लिए होने वाली है। एक तो CSIR JRF का जो एग्ज़ाम है जैन में, और दूसरा गेट का पेपर, वो भी इसके साथ ही लगा हुआ है। तो आपकी प्रिपरेशन अब आपको बिल्कुल फोकस्ड होनी होगी और फोकस करना होगा आपको उन चीज़ों पर जो आपके रैंक को बूस्ट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सिक्योर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपका रैंक आए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्रैश कोर्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में बता देना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट CSIR JRF नेट एंड गेट के सिलेबस के साथ हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, और उस कोर्स की जो फ़ी रखी गई है वो ओनली 1100 रुपीज़ उसकी फ़ी रखी गई है, ठीक है। इस कोर्स में हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखिए कि ये CSIR JRF नेट एंड गेट 2022 के लिए ये बैच है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ की वैलिडिटी है, यानी कि आपका नेट और गेट का जो पेपर है वो इसमें कवर हो जाएगा। इस बैच के साथ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो लगभग 7,000 to 8,000 रुपीज़ का स्टडी मटेरियल है, वो भी आपको इसी बैच के साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए आपको अलग से कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करनी होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि इस बैच के थ्रू जितने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे CSIR केमिस्ट्री बाय सिद्धांत की तरफ से, ऐसे सभी बच्चों को 10,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी बच्चों को हम 10,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई ये रहा हमारा क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो चुका है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, बस एप्लीकेशन हमारा जो केमिस्ट्री बाय सिद्धांत है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है, या डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर के थ्रू आपको वहाँ पर सर्च करना है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उसका ऐप को लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप उसको स्टोर या कोर्स सेक्शन में जाना है और वहाँ से आपको इस क्रैश कोर्स को परचेज कर लेना है ओनली 1100 रुपीज़ में, ठीक है। और ये 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अलग से ऐड करके आपको असिस्ट किया जाएगा। इस बैच में कंप्लीट CSIR JRF नेट और गेट का सिलेबस के सारे वीडियोस प्रेजेंट हैं। आप बस अपनी तैयारी शुरू कीजिए। चलिए, तो इसके बाद हम अपने जिस पॉइंट को लेके आज यहाँ पर जमा हुए हैं मतलब जिस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, वो पॉइंट है कि वो कौन कौन से ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करके आप लास्ट मंथ्स में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्रैश कोर्स का आइडिया है ये ज़बरदस्त है, क्योंकि आप इसके थ्रू अपने सारे टॉपिक को फटाफट आप एक 2 दिन में अपने सारे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आपको तैयारी किस तरह से करनी होगी। देखिए, सबसे पहला तो आपको न्यू शॉर्ट नोट्स अब आप बनाने होंगे आपको, ठीक है। आप एक तरफ से जो भी आपने ज्वाइन कर रखा क्लासेस, ठीक है, या कुछ भी, आप उसके वीडियो को एक तरफ से उठाए। जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स उठाया और केमिकल काइनेटिक्स को देखते चलिए, भगाते चलिए, रुक के उसको लिखना नहीं है, भगाते चलिए, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको नोट करते जाइए, ठीक है। इस तरह से आप मान लें केमिकल काइनेटिक्स का जो एक नोट्स बनाए जो 3 पेज में है या हार्डली 5 पेज में चला गया। इसी तरह से क्वांटम 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए और फटाफट वीडियो भगाते चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलिए। 5 से 6 पेज में, मान लो 10 पेज में आपने क्वांटम समेट दिया, ठीक है। 2 पेज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 पेज में सॉलिड स्टेट, ठीक है। आपको 5 पेज में नेम रिएक्शन, 5 पेज में रिएजेंट, ठीक है। 5 पेज में पेरिसाइक्लिक, 2 पेज में हेट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। 2 पेज में फोटोकेमिस्ट्री। इस तरह से आप क्या है कि चीज़ों को समराइज करते चलेंगे। आपने इससे पहले शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, बट उस शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शॉर्ट नोट्स की जिसमें आप वीडियो को देखते जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जा, देखते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। एक चैप्टर
1 दिन से 2 दिन का टारगेट रखिए, ताकि आप आने वाले 20-25 दिन में एक बार पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आने वाला जो 25 दिन का टाइम होगा उसमें आप उन शॉर्ट नोट्स को दोबारा से आप फिर से एक बार वीडियो को देखते हुए बचे खुचे जो नोट्स के पॉइंट हैं उसको आपको नोट करना है। तो मेरी बात को गौर से समझिए। देखिए होता है क्या, जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ समझ में आती है, उसके हम नोट्स बनाते हैं, लेकिन वही वीडियो जब हम दोबारा तिबारा देखते हैं तो वो नोट्स जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है। फिर वो नोट्स शॉर्ट नोट्स फाड़ के फेंक दो तो वो सारी चीज़ हमारे दिमाग में बैठी रहती है। ठीक है, जिस तरह से हम फेयर को रिवाइज करते हैं, अब फेयर को रिवाइज करने का टाइम आपके पास नहीं रहा, अब आपके पास शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करने का आपके पास टाइम है। और कैसे? तो वीडियो देखते हुए। इससे क्या होगा कि आपको सारे पॉइंट्स एक तरफ से आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। आप पहली बात तो आपको न्यू शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होंगे। अब दूसरा, अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है डियर फ्रेंड्स, तो आपकी प्रिपरेशन अब इस तरह से होगी कि अब आप दिन में 2-3 टॉपिक आप ना पढ़ें। ठीक है, ये नहीं कि अभी 2 घंटे ये पढ़ लिया, 2 घंटे ये पढ़ लिया, 2 घंटे ये पढ़ लिया। अब आप ये टारगेट रखें कि आपको एक तरफ से शुरू करके चीज़ों को ख़त्म करना है। बात समझिए, आपको ये टारगेट रखना है कि अब यहाँ से एक चीज़ को शुरू करके उसको ख़त्म करना है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि आज सुबह मान लीजिए जैसे अगर आपने ये स्टार्ट किया स्टीरियो केमिस्ट्री, अब स्टीरियो केमिस्ट्री तो छोटा सा टॉपिक है, तो अब इसको टारगेट रखिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री के जितने भी 8 या 10 लेक्चर है उस 8-10 लेक्चर को आज सुबह से लेकर शाम तक में देख के ख़त्म कर दूंगा और उसके शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। तो मान लीजिए आज 12 घंटे के भीतर का टारगेट रखिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको कंप्लीट करके उठना। उसके बाद टारगेट रखिए कि ठीक है भाई रात का टाइम है, रात को कोई फिर छोटा सा कोई टॉपिक उठा लीजिए। जैसे कि आप उठा लेते हैं मान लीजिए हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, आप जैसे कौन सा टॉपिक उठा लिया, आप जैसे उठा ली हेटेरोसाइक्लिक, और आपने रात भर में हेटेरोसाइक्लिक को क्या कि 3 से 4 घंटे का टाइम भी हेटेरोसाइक्लिक खत्म हो गया। फिर सुबह उठे, सुबह उठ के बोले नहीं आज को अच्छा दिन है, क्वांटम स्टार्ट करते हैं, और आपने क्वांटम स्टार्ट किया और क्वांटम को लेके गए। हालांकि अगर आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है तो ऑर्गेनिक हो जाए तो और बेटर है। ठीक है, हालांकि वो तो डिपेंड करता है आपके मूड पे। अब मान लो वो क्वांटम है, आप बोले ठीक है क्वांटम में टाइम कितना लगेगा भाई? 2 दिन का टाइम लगेगा क्वांटम को कंप्लीट रिविजन करने में, लग जाए। ठीक है, 2 दिन का टाइम दीजिए और 2 दिन में 5 से 10 पन्ने पर उसका शॉर्ट नोट उतार लीजिए। अपना वीडियो देखते जाइए फटाफट। ठीक है, चाहे हमारे वीडियो को देखिए, चाहे आपने जहाँ भी सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा वहाँ देखिए, वीडियो देखते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, वीडियो देखते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए उस तरह से आप क्या करेंगे कि आपको लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ से, और आप 1 मंथ के अंदर कंप्लीट आपका जो सिलेबस होगा वो आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में होगा। इसके शॉर्ट नोट्स मान लिया आपके पास लगभग 3 से 300 पेज के आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं। ध्यान दीजिए, इस 300 पेज का शॉर्ट नोट्स को आप उठाइए। ठीक है, एक बार किस कीजिए शॉर्ट नोट्स को और फिर से लग जाइए वीडियो देखने में। इस बार वीडियो को और भगा के देखिए। अब 2 के स्पीड में तो देखना ही है, लेकिन अब ऐसे करके प्रेस करके भगाते चलिए। ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, और ऐसे करने में फिर आपको लग जाएंगे लगभग 1 वीक के आसपास टाइम। और आपको ये जो 1 वीक का जो टाइम लगेगा, जहाँ पर कि आप को मान ली 10 घंटे की लेक्चर, 10 घंटे की लेक्चर को आप 1 से 1.5 घंटे में देख के खत्म करें। मतलब कैसे? ऐसे करें, भगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका टाइम रहा। तो ये तो टाइम है कि भाई आपने क्या किया, किस तरह से शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किया। तो पहला जो पॉइंट था हमारा, सबसे पहला पॉइंट था कि न्यू नोट्स बनाने हैं, और दूसरा है कि भाई आपको नोट्स को बनाना किस तरह से है, किस तरह से आपको रिवीजन करना है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अनुशासित करेगा, डिसिप्लिन में लेके आएगा, एक्टिव स्टडी। एक्टिव स्टडी कैसे होती है? देखिए हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, हम लोग बैठते हैं भले 5 घंटे हैं, पढ़ते 2 घंटे भी नहीं है। ठीक है, बैठे कभी मोबाइल चलाने लगे, कभी फिल्म देखने लगे, कभी किसी से बात करने लगे। तो इसलिए खुद को आपको खुद से रूल करना है। आपको एक ग्राफ कॉपी लेनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी लेना है। ग्राफ कॉपी ऐसे होता है ना, ध्यान दीजिए, कोई बहुत बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है इसमें, बस छोटा सा ग्राफ कॉपी है। आप जब दिन भर पढ़ते हैं, ठीक है, आपने क्या है कि आप 2-2 घंटे का अपना स्लॉट तैयार कीजिए। ध्यान दीजिए, आप 2-2 घंटे का अपना स्लॉट तैयार कीजिए कि आपने क्या किया कि 2 घंटे का आपका स्लॉट तैयार हुआ। ठीक है, 2 घंटे का, और 2 घंटे का स्लॉट तैयार हुआ। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए कि ये मान लीजिए है आपको दिन में आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको 10 आवर की एक्टिव स्टडी करनी है। स्टडी नहीं करनी है, 10 आवर की एक्टिव स्टडी करनी है। एक पेज फाड़ लीजिए ना, रखिए ना बगल में। ठीक है, अब जैसे 2 घंटे आपने पढ़ा, ठीक है, 2 घंटे पढ़ा, वहाँ पर लिखो कि हाँ भाई 2 घंटे पढ़ा तो जरूर, लेकिन इसमें पढ़ा कितना, तो 1.5 यहाँ लिख दो आपको 1.5 नीचे में।
फिर अगले 2 घंटे या 4 घंटे आप टाइम देख लीजिए, 3 घंटे का टाइम ले लीजिए, 4 घंटे 3 घंटे का टाइम ले लीजिए, सबसे बेटर। 3 घंटे के टाइम में आपने देखा कि आपने 2 घंटे पढ़ा, लिख दो वहाँ 2। फिर अगला 3 घंटे का टाइम में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई कि 1.5 आवर पढ़ाई की, लिख दो 1.5। अगले 3 घंटे के टाइम में आपने 1 घंटे पढ़ा, लिखो 1, ठीक है, या मन में रखो इस चीज़ को, 2 बार 3 बार करके जोड़ लो। और इस तरह से मान लिया आपने क्या किया कि 3 3 6 3 9 2 11 और 1 घंटे और पढ़ने का टाइम निकाला, उसमें 2 घंटे का टाइम और था, उसमें मान लो कि आपने 1 घंटे पढ़ा। आपने 3 3 6 2 8 8 3 11, ठीक है, 2 आपको 13, आपने 13 घंटे की स्टडी की है बैठकर, 13 घंटे की स्टडी की है बैठकर, लेकिन आपने पढ़ा कितना? 1.52, 3.5, 4.5 और 5.5, यानी कि आपको पहुंचना था कम से कम 10 घंटे, लेकिन आप 13 घंटे बैठ कर भी आपने क्या किया? आपने 5.5 घंटे की पढ़ाई की। आप यहाँ लगा दो, देखो ग्राफ से दूर हो भी आप। सेम चीज़ अगले दिन भी करो। देखो ये करना सुनने में मुश्किल लगता है, करने में बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। इस चीज़ ये टाइम मैनेजमेंट का फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसा करते हैं इस तरह से टाइम मैनेजमेंट। सारे IAS के जो एस्पिरेंट होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप भी करो, ठीक है। ये एक्टिव स्टडी का टाइम मैनेजमेंट है। अगले दिन आप इस चीज़ को प्रिसाइज करोगे। आपने 3 घंटे में 1.5 घंटे पढ़ा तो यहाँ ठीक था, यहाँ 3 में से 2 घंटे पढ़ ले, यहाँ ठीक था। ये 2 घंटे का टाइम था, यहाँ पर आप 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। ये 3 घंटे के टाइम में आप 2 घंटे पढ़ लोगे, 1 घंटे के टाइम में आप 1 घंटे मान लो पढ़ ली, यहाँ पर 2 घंटे टाइम में। अब देखो कितना टाइम हुआ, 1.5 2, ठीक है, 3.5 4.5, ठीक है, 6.5 7.5। अगले दिन आपको जो ग्राफ हो गया ऊपर चला गया, वो ग्राफ कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। फिर अगले दिन आपने टाइम दिया, 3 घंटे के टाइम में आपने कोशिश किया कि सर 2 घंटे, 3 घंटे में 2 घंटे तो पढ़ ही लेंगे, बकवास नहीं करेंगे। यहाँ भी आपने टाइम और बढ़ाया, ठीक है। तो अब आपका अगला दिन का कितना हो गया? अगला दिन मान लो आ गया आपके 8 घंटे। ये देखो यहाँ आपको उस लाइन को क्रॉस करना है, टच करना है उसको, ठीक है। अगला दिन और बोले कि यार और नीचे हैं, खुद को पनिश करो, खुद को बोलो, डांटो खुद को, यार नीचे हो अभी और ऊपर जाना है, और मेहनत की है। अगले दिन और क्या किए? 3 को 2.5 कर दिए, मतलब 3 घंटा बैठे तो 2.5 घंटा पढ़े, आधे घंटे की टाइम है, 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़े, 3 घंटा बैठे तो 2.5 घंटा पढ़े। पता चला कि अगला दिन आप उस ग्राफ को टच कर गए या उसको क्रॉस कर गए। अब उसको मेंटेन करो, नीचे मत आने दो उसको, ऐसा नहीं कि बस वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो बस दिन में 1 बार भरना है आपको, पूरे दिन में 1 बार, पूरे दिन में 1 बार भरना है। 1 बार बस बिंदु लगाना है, अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका दो एक ग्राफ कॉपी, एक ग्राफ का पेज, और बस रोज टिक लगाओ कि भैया आज आप कितना देर पढ़े। आपका टारगेट था 10 घंटे का, आप ऐसे पेज लगा दो, आज का दिन आज यहाँ पहुँचे, कल यहाँ पहुँचे, परसों यहाँ पहुँचे, तरसों यहाँ पहुँचे, अब फिर उसके बाद कहीं यहाँ ना पहुँच जाओ, फिर कहीं यहाँ ना पहुँच जाओ। आपको इस ग्राफ को ऊपर रखना है, या कम से कम कांस्टेंट रखना ऊपर जाने के बाद, नीचे नहीं आने देना है। अगर ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो खुद को मारो थप्पड़, खुद को बोलो, डांटो, यार ये क्या कर रहे हो, ग्राफ क्यों नीचे आ रहा है। तो इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट का तरीका है ये, सेल्फ असेसमेंट विद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे नंबर पे आपको मैंने बताया कि भैया आपको एक्टिव स्टडी जरूर से जरूर करनी है, ठीक है। एक्टिव स्टडी से आप भाग नहीं सकते। चौथा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते तो बहुत अच्छी बात, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब बनाइए, खूब जितने क्वेश्चन आते हैं आप बनाते जाइए। कैरियर एंडेवर की बुक्स आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको उठाइए, क्वेश्चन कीजिए और धड़ल्ले से उसके क्वेश्चन बनाइए। देखिए आपको टेस्ट सीरीज क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी मिल जाए और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए तो और अच्छी बात है। और खूब क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए उसका। और आपको पता है जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसके गूगल पे उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर होते हैं। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को ना गूगल टॉक पे जाकर पढ़ दीजिए, वो उसका क्वेश्चन निकाल देगा। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आपको फालतू किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस गूगल पर डायरेक्ट आपको ये कीजिए, टाइप कीजिए बोल के, वो ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देगा। तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना होगा, आपको टेस्ट सीरीज को टाइम देना होगा, चाहे 3 से 4 घंटे का टाइम आपको टेस्ट सीरीज पे रोज़ देना होगा, टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर 5 आइए। नंबर 5 में टेस्ट सीरीज के बाद अब हम बारी आती है कि कंपेयर करने की, ठीक है, कि किस तरह से आपका जो रैंक जा रहा है, ठीक है। आपको हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको टॉप 10 रैंक में आना है। देखो होता क्या है ना कि जब आपने फिजिक्स में एक नियम पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा ही होगा कि भाई अगर आप यहाँ हो, ठीक है, और आपको यहाँ से टारगेट लगाना है, ठीक है, आपको यहाँ से टारगेट लगाना है इस जगह पे, आप इस जगह पे टारगेट लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो टारगेट थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आपको जो टारगेट होना चाहिए वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए।
ताकि जो आपको पता है कि जो टारगेट ऊपर चलेगा तब जाके वो टारगेट उसके नीचे लगेगा। देखो वो टारगेट हमेशा ऊपर रखना पड़ता है, तब जाके टारगेट उस पर या उसके नीचे लगेगा, उसके आसपास। आप जो टारगेट लगाओगे वही नहीं। जो लोग 10th में थे एक बहुत कॉमन सी बात थी, फर्स्ट करने के बारे में सोचोगे तो सेकंड हो जाओगे, सेकंड करने के बारे में सोचोगे तो थर्ड कर जाओगे, टॉप करने के बारे में सोचोगे तो फर्स्ट करोगे। इसलिए हमेशा खुद को कंपेयर कीजिए। दूसरा यार उसको 120 आया था, हम उतना लाना है। कैसे लाएंगे, क्या क्या पढ़ना, पढ़ो। कभी खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए, कभी खुद को 100 वाले रेंज में रखिए ही मत। खुद को हमेशा मानिए कि 124 125 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, इतना का टारगेट रखिए। CSIR के बच्चे क्या करते हैं, बैठ के जोड़ते हैं। अरे कोऑर्डिनेशन से 20 नंबर, ऑर्गेनोमेट्रिक से 15 नंबर, ठीक है, और नेम रिएक्शन से 20, फिर जोड़ेंगे क्वांटम से 10, स्टीरियो से 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5, थर्मोडायनेमिक्स से 10, ऐसे करके जोड़ेंगे और 100 उड़ाने की कोशिश करेंगे। यहीं आप मार खा जाते हो। 100 उड़ाओगे तो पता चलेगा 70 80 85 पे अटक जाओगे। आप जोड़ो यहाँ तक कि 125 कैसे आएगा, 125 तक आपको पहुँचना है, और 125 पहुँचने के लिए मेहनत करो, तब जाके आप शायद 110 के आसपास रह पाओगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है CSIR में। ठीक है, इसलिए आप थोड़े में सेटल नहीं हो सकते आप। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया फाइनली। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है आपको। मैंने बताया कि भाई साहब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करो, शॉर्ट नोट्स को अपने न्यू शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपके सारे शॉर्ट नोट्स न्यू होने चाहिए। A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, ले आइए 100 रुपये में पूरा उठा के बंडल, और अपने डैशबोर्ड पे रख के उसको, जो पैड होता है उसमें रख के बनाते चलिए। दूसरा नंबर बताया कि भाई टॉपिक को किस तरह से आपको खत्म करना, टारगेट लेके टॉपिक को खत्म करना है, कि आज खत्म करना मतलब आज ही खत्म करना है, कल पे नहीं टालेंगे इसको। तो इस तरह से टारगेट बना के आप टॉपिक को खत्म कीजिए। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव स्टडी। कुछ नहीं, दिन भर में बस एक बिंदु लगाना है। पूरे दिन भर में अपने डैशबोर्ड पे जो आपका चार्ट बोर्ड है उस पर एक पॉइंट ऐसे डालना है पूरे दिन भर में, और एक हफ्ते के बाद उसको मिलाना है कि वो आपको कहाँ गया, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और ये एक्टिव स्टडी होना चाहिए, स्टडी का नहीं। आप दिन भर में 15 घंटे बैठ जाइए ना, और आप 5 घंटे भी ना पढ़िए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्टिव स्टडी की बात है जहाँ पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे हो, इधर उधर की बातें ना, कुछ दिमाग में ना चल रहा हो, पूरी तरह से आप फोकस्ड हो। उसके बाद फिर मैंने बताया कि भाई साहब तीसरा पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, देखिए चौथा पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया कि टेस्ट सीरीज कीजिए, क्वेश्चन आंसर लगाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम मैंने क्या बताया कि आपको कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन बुरी चीज़ है, लेकिन कोई आपकी किसी और से करे तो बुरी चीज़ है, खुद को किसी और से करो तो फिर बुरी चीज़ नहीं है, तब वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपको अंदर से पोटेंशियल देता है आगे बढ़ने का, मेहनत करने का। तो इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से आप समझिए, इस पर वर्क कीजिए, आज से ही लग जाइए डियर फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा जो CSIR का जो रिज़ल्ट है उसमें से एक सीट आपके लिए बुक्ड है, जो गेट का रिजल्ट है उसमें टॉप वाली सीट आपके लिए बुक्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट था कि किस तरह से, किन 5 पॉइंट्स के और कौन 5 से टेक्निक्स में मुझे आपको ये समझाना था कि किस तरह से आपको JRF की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा जो है मैंने आपको ये बताया, ये बैच क्रैश कोर्स आप अभी जाइए और इस कोर्स को परचेज कीजिए। ओनली 1100 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप उसके कोर्स सेक्शन पे जाइए लॉगिन करके, और कोर्स सेक्शन से जाके आप इस ऐप को, इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, और परचेज करके हमें व्हाट्सएप कीजिए। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करेंगे और आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।